हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज फिर जो हमारी आज की न्यूज़ रहने वाली है वो भी हमारी टीचिंग वैकेंसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके अंतर्गत बात करेंगे जो हमारे एकलव्य मॉडर्न स्कूल है, AMRS। ये इसके फॉर्म काफ़ी टाइम पहले आए थे। ठीक है, उनकी जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो भर्ती कोर्ट में चली गई थी। कोर्ट में जाने के बाद उसमें ये भी हुआ था कि शायद अब ये भर्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब उसमें क्या हुआ है, जो ये एकलव्य मॉडर्न स्कूल में वैकेंसी आई थी कुछ महीनों पहले, अब उसके लिए दोबारा से साइट खोल दी गई है और उसमें जो हमारे फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं। यानी कि अब उसमें फॉर्म फिल हो रहे हैं। उसमें कितनी वैकेंसी थी, पदवार कितना है और किस किस पद पर उसमें वैकेंसी है, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, इस तरीके से। और उसमें कौन कौन सी पद से रिलेटेड वैकेंसी है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और फॉर्म कब से रीओपन हुए हैं और कब तक रहेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं बात। तो भाई हम आज बात कर रहे हैं जो हमारा एकलव्य मॉडर्न स्कूल है, कुछ महीनों पहले इसमें वैकेंसी आई थी, इसके फॉर्म भरे जा रहे थे। उस दौरान उसकी जो हमारी डेट होती है फॉर्म भरने की वो खत्म हो गई थी और वहां बढ़ाई भी नहीं गई थी वो। तो उसके लिए क्या था, बच्चों ने जो वो भर्ती थी वो कोर्ट में पहुंचा दी थी, यानी कि कोर्ट में चली गई थी। उसमें ये हुआ था कि शायद अब ये रद्द भी हो सकती है, दोबारा से इसके फॉर्म डाले जाएंगे। लेकिन वो भर्ती रद्द न होकर अब दोबारा से क्या किया है, कोर्ट ने दोबारा से उसके लिए साइट खुलवा दी है और फॉर्म रीओपन करा दिए। अब दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म देखिए कब से भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म भरे जा रहे हैं हमारे 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर से। और कब तक भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। ठीक है, तो भाई जिसने नहीं भरे हैं वो भर लो, 19 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, चलिए अब हम इस पे पूरी चर्चा करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हमारी EMRS से, जो हमारा एकलव्य मॉडर्न स्कूल। ठीक है, इससे रिलेटेड है ये जानकारी। अब इसमें बात करें कि इसमें जो टोटल पद है वे टोटल पद कितने हैं। टोटल पद है इसमें 6329। अब इसमें भाई नॉन टीचिंग भी है और टीचिंग भी है। इसमें टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी है। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, ठीक है ना। ये टोटल पद इनमें डिवाइड किए गए हैं, टीचिंग में और नॉन टीचिंग में। अब बात करें हम कि जो ये हमारे टीचिंग के हैं, टीचिंग के कितने पद हैं। टीचिंग के टोटल पद है 5660, बाकी है हमारे ये वाले। ठीक है, अब हम इसमें बात करें कि इस टीचिंग वाले में जो ये 5660 है, ये है हमारे टीजीटी पोस्ट पर, टीजीटी पर। ठीक है, अब इसमें बात करें हम कि इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इसमें योग्यता देखो क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता टीचिंग के लिए टीजीटी पर। ठीक है, चलिए योग्यता देखते हैं क्या चाहिए इसमें। इसमें एक तो स्नातक होना चाहिए, स्नातक प्लस बीएड, और प्लस हमारा सीटेट भी होना चाहिए, सीटेट सेकंड पेपर। ठीक है, सीटेट सेकंड पेपर। इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, जिसके पास ये योग्यता है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। जिसके पास नहीं है वो इसे भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो हमारी नॉन टीचिंग वैकेंसी है ये किस पद पर है, ये है हमारी हॉस्टल वार्डन पर। हॉस्टल वार्डन पर। ठीक है, इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए।
इसके लिए योग्यता की बात करें तो इसके लिए हमें केवल स्नातक चाहिए। क्या चाहिए? स्नातक। ठीक है, जिसके पास स्नातक है वो हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके पास ये है वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो टीजीटी के लिए है वो उसमें किस सब्जेक्ट में कितना पद है। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आप लोग हिंदी में, हिंदी में है इसकी 606। ठीक है, अब बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश की, इंग्लिश में है 671। ठीक, अब बात करें मैथ की, मैथ में है हमारी 686। अब बात करें एसएसटी की, एसएसटी में है 670। अब बात करते हैं साइंस की, साइंस में है 678। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत में पद है इसमें 26। अब बात करते हैं आर्ट की, आर्ट में है 342 और इसमें हमारी लाइब्रेरियन की भी है, लाइब्रेरियन की है हमारी 369 सीट। ठीक है, ये हमारी टीजीटी में पद है। हिंदी के लिए 606, इंग्लिश के लिए 671, मैथ के लिए 686, एसएसटी के लिए 670, साइंस के लिए 678, संस्कृत के लिए 26, आर्ट के लिए 342, लाइब्रेरियन के लिए है 369। ठीक है, बाकी जो पद है बाकी हमारे वे है हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, चलिए ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें कि जो इसमें एज कितनी है, देखिए मैक्सिमम एज दोनों में ही 35-35 है, इसमें भी 35 है और इसमें भी 35 है। ठीक है, और अगर बात करें कि इनकी फीस कितनी है, जो टीजीटी है टीजीटी के लिए तो है 1500। ठीक, और नॉन टीचिंग हॉस्टल वार्डन के लिए है 1000। ठीक है, 1000 फीस है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक, ये इसके लिए टीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग जो कि हमारा हॉस्टल वार्डन होगा वो है हमारा 1000 रुपये। ठीक है, और जो हमारी ये वैकेंसी होती है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, ये हमारी केंद्र सरकार से रिलेटेड। ठीक, ये हमारी केंद्रीय वैकेंसी होती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर की, पेपर कैसे होगा। देखिए जो हमारा टीजीटी का पेपर है, टीजीटी में जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं वे हर किसी में एक जो इसका कॉमन पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा टीजीटी का, उसमें आता है हमारा क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर आ जाता है, और कंप्यूटर के बाद आ जाता है गणित, गणित, फिर आ जाती है हमारी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के बाद आ जाती है हमारी जीके, जीएस। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा फर्स्ट पेपर टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए। और जिसमें सेकंड पेपर होता है ये तो हमारा फर्स्ट पेपर, और जो इसका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में आता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसी का ही उसका सेकंड पेपर होगा। अगर बात करें हम हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल वार्डन के लिए, हॉस्टल वार्डन में सारे यही होंगे, बस इसका एक पेपर होता है जिसमें हमारे केवल ये आएंगे। ठीक है, लेकिन जहां बात करें हम टीजीटी की, टीजीटी में फर्स्ट पेपर ये होगा और जिसका सेकंड पेपर होगा वो होगा इसका सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि जिसका ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट होगा टीजीटी में वो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा सेकंड पेपर उसका वो ही होगा। ठीक है,
तो आज के लिए हमारी यही जानकारी थी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जिससे भी रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको इस चैनल पे जो भी हमारी सरकारी जॉब होगी उसके बारे में, जो भी फॉर्म आ रहे होंगे, किसी स्कूल में कहाँ वैकेंसी आई हुई है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।